हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारे चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं कि गुजरात के अंदर जो निकाय चुनाव का रिजल्ट आया, किस पार्टी ने कितने सीटें हासिल की, एआईएमआईएम के हिस्से में कितना गया, आपके हिस्से में कितना गया और साथ के साथ कांग्रेस के हिस्से में कितना गया, मेन अपोजिशन कहाँ कहाँ पर बनी एआईएम की पार्टी गुजरात के अंदर। और इसी के साथ साथ देखेंगे कि किसने क्या कहा, वारिस पठान साहब ने क्या कहा, शौकत अली साहब ने क्या कहा, साथ के साथ इम्तियाज जलील साहब ने क्या कहा इस जीत के ऊपर, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा और कुछ आर्टिकल वगैरह क्या क्या छपा इनके बारे में, और कौन कौन जीता, उनका क्या क्या नाम है, इन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और हम शुरू करते हैं यहाँ से कि वार्ड गोधरा से शुरू करते हैं कि किन किन की जीत हुई। पहले एक बार मैं उनका नाम ले लेता हूं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब बात करते हैं गोधरा से तो इसहाक हाजी साहब जो है उनकी जीत हुई है, साथ के साथ फैसल सुजाला की साहब की जीत हुई है, हनीफ हाजी साहब की जीत हुई है, हफ्सा जी की जीत हुई है, और इसी तरीके से एक ताहिरा मौलवी की भी जीत हुई है, जाबिर साहब की भी जीत हुई है और सैयद जलालुद्दीन साहब की जीत हुई है। और ये जो जीत है ये गोधरा से है और गोधरा के अंदर 8 उम्मीदवार उतारे थे मैदान के अंदर और उन 8 में से जो है 7 लोगों की जो है जीत हासिल हो गई है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग मोडासा की। तो मोडासा के अंदर 12 उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारे थे और उन 12 में से 9 उम्मीदवार की जीत हुई है। बात करते हैं कहाँ कौन कौन है, तो बुरहान साहब की जीत हुई है, इसी तरीके से लाला भाई की जीत हुई है, इसी तरीके से सिकंदर साहब की जीत हुई है और एडवोकेट रफ़ीक शेख साहब की जीत हुई है गोधरा मोडासा से, शाहिद साहब की जीत हुई है। इसी तरीके से आपको मैं बता दूं कि फातिमा बैन के साथ जाहिदा बैन और इस नंबर 8 जो है नसीमा बैन और नंबर 9 जो है तबस्सुम बैन। तो ये जो कैंडिडेट है, ये जो नाम लिया मैंने 9 के 9 जो है मोडासा से इनकी जीत हासिल हुई है। जबकि इनके अलावा एक और कैंडिडेट है जो कि भरूच में 4 उम्मीदवार उतारे थे मैदान के अंदर और वहाँ से फ़हीम साहब की जीत हुई है। तो ये तो जीत की बातें हुई है, कौन कौन उनका नाम था ये। तो देखते हैं एक ओवरऑल क्या है, किसके हिस्से में कितना गया है। बात करते हैं हम लोग आपकी, तो यानी कि केजरीवाल पार्टी की। तो केजरीवाल पार्टी के 9 उम्मीदवार जो हैं जीते हैं इस बार। हालांकि पिछले बार जो 23 तारीख को रिजल्ट आया था उसमें उसका अच्छा परफॉर्मेंस था, सूरत से अच्छा प्रदर्शन था उनका, और 27 उनके हिस्से में गया था। कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई थी, वहाँ पर एक भी सीट उनके हिस्से में नहीं गई थी। लेकिन यहाँ पर जो है 9 सीट ही इनके हिस्से में आई है। जबकि एआईएमआईएम की कुल अगर कल की बात की जाए तो 17 सीटों पर इनके हिस्से यानी कि जीत हासिल किए है और ओवरऑल जो है वो 24 सीटों पर गुजरात के अंदर जीत हासिल की है एआईएम की पार्टी ने। बात करते हैं बीएसपी की यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो 6 सीटों पर इनकी जीत हुई है। इसके अलावा अगर आईएनसी की बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जो है वो 383 जो है सीटों पर जीत हासिल की है। जबकि बीजेपी जो नंबर 1 बनी वहाँ पर इस बार भी, और 2076 जो सीट है वो बीजेपी के हिस्से में गई है। तो इस तरीके से, और इंडिपेंडेंट की अगर बात की जाए तो 168 सीट जो है इंडिपेंडेंट लोगों ने जीता है और अदर जो है वो 44 सीटों के हिस्से में गया है। तो ये जो है बेसिकली एक तरीके का एक बहुत बड़ी फतह भी है और एमआईएम के लिए बेसिकली बड़ी फतह है, क्योंकि एमआईएम इसीलिए कुछ बहुत सारे पेपर वालों ने आर्टिकल भी बनाया दिया इसके ऊपर कि गोधरा में जिस तरीके से जीत हुई है, गोधरा में वैसी की शानदार एंट्री, 8 सीटों पर लड़ा, 7 सीटों पर जीत, इस तरीके के जो है बहुत इफेक्टिव आर्टिकल पब्लिश हुआ है आज के दिन, कल के लिए और कल से रिलेटेड। और यही रीज़न है कि सूरत के अंदर कांग्रेस पार्टी के सबसे पुराने जो कार्यकर्ता और वर्कर्स हुए करते थे, अदनान साहब, वो जो है एआईएम के अंदर शामिल होते हैं कल में ही और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ। यही इसका जो है असर है, इस जीत का असर है कि किस तरीके से लोग जो है एआईएमआईएम की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं क्या कहा है असद साहब ने, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ मोडासा फॉर ब्लेसिंग एट द रेट एआईएमआईएम नेशनल विद देयर लव एंड ट्रस्टिंग अस विद देयर वोट्स। वी आर नाउ चीफ अपोजिशन पार्टी इन मोडासा एंड इंशाल्लाह वी विल फुलफिल द रोल टू बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। कांग्रेट्स टू आवर गुजरात इलेक्शन टीम एंड न्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इन्होंने कहा है कि मोडासा के अंदर हम लोग मेन अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है कांग्रेस से भी आगे निकल गए हैं जीत के मामले में। तो मोडासा के अंदर
अच्छा है कि एआईएम जब अपोजिशन में होंगी तो देखेंगे कि एआईएम किस तरीके से जो है परफॉर्मेंस देते हैं और किस तरीके से बीजेपी का सामना करते हैं और कितना काम करवाने की कोशिश करते हैं, ये भी देखना होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये भी देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्तियाज़ जलील साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि ऑन द ओकेजन ऑफ AIMIM फाउंडेशन डे ए गिफ्ट टू द असदुद्दीन ओवैसी फ्रॉम द पीपल ऑफ मोडासा इन गुजरात पार्टी हैज़ won 9 out of the 12 it contested in मोडासा म्यूनिसिपल काउंसिल इलेक्शंस। इसी तरीके से बेस्ट विशेष दिया है और कहा है कि बेस्ट गिफ्ट जो है ए असदुद्दीन ओवैसी साहब को, क्योंकि आज ही का दिन जो यानी कल के दिन जो था वो AIM के पार्टी का स्थापना दिवस था। शौकत अली साहब ने क्या कहा है, फ्लैग होस्टिंग भी हुई है वहाँ पर यूपी के अंदर, और क्योंकि स्थापना दिवस था साथ के साथ उन्होंने कहा है कि ऑन द ओकेजन ऑफ 63 ईयर्स ऑफ द फाउंडिंग ऑफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन hosted the party flag at the AIMIM ऑफिस कस्बा माहौल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, और साथ के साथ जीत की बधाई भी दी है। इसके साथ साथ वारिस पठान ने भी कहा है थैंक्स टू द पीपल ऑफ मोडासा फॉर देयर लव एंड ट्रस्टिंग अस विद देयर वोट्स। तो ये सारे लोग जो इस तरीके से AIM के जितने भी है और साथ के साथ मुफ्ती इस्माइल साहब और भी जो लोग हैं AIM से जुड़े हुए बड़े ओहदे पर जो फाइज है, सब के सब ने जो है AIMIM को जो है खुश यानी कि जीत की जो है मुबारकबाद किया है और लोगों का भी शुक्रिया अदा किया है। लेकिन सबसे अहम खबर यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि एक अगर गोल्डन लेटर से लिखा जाए तो वो कम नहीं होगा, और ये लिखने के लायक भी है कि 25 से 28 दिन की मेहनत में AIMIM की पार्टी जीत जाती है 24 सीटें। ये जो है ना एक मैजिक से कम नहीं हुआ, और ये इसमें जो है इंसानों सबकी मेहनत है और जो है खुदा ताला का, अल्लाह ताला का जो है एक तरीके का गिफ्ट है MIM के लिए, क्योंकि उन्होंने इतने मेहनत किया और लोगों का जो एक पसंद थी MIM को लेकर वो जो है लोगों के बीच रखा। और उम्मीद यही है कि अब ये जो जोश है पूरे हिंदुस्तान के अंदर बोलेगा, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे जो है दूसरे राज्यों के अंदर जो है AIMIM का जोश जो है उमड़ेगा और जीत के रूप में जीत का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। लेकिन साथ के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब भी काफ़ी खुश नज़र आए और काफ़ी तकरीरों के अंदर भी, हालांकि कल तकरीर भी हुई थी और उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों का शुक्रिया अदा किया और काफ़ी खुश नज़र आए। और उम्मीद यही है कि असद साहब हमारे इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और भी ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको और भी ज़्यादा खुशी दे जीत के माध्यम के, वोटों के माध्यम से। और बात यही है कि जहाँ जहाँ पर AIM की पार्टी जाएगी तो वहाँ पर अच्छा ज़रूर करेगी, उम्मीद तो यही है। और लोग इसी आशा में, इसी उम्मीद के साथ जो है AIM को बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। अभी फ़िलहाल अगला दौरा बंगाल का है, बंगाल के ऊपर फोकस है, साथ साथ तमिलनाडु के अंदर और पुडुचेरी, ये 3 विधानसभा है जहां पर AIM की पार्टी हिस्सा ले रही है और इनके उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। 20 उम्मीदवार जो है तमिलनाडु के अंदर है AIM पार्टी का, 2 उम्मीदवार जो है मैदान के अंदर पुडुचेरी के अंदर है AIM की पार्टी का, और बाकी जो है 18 से 20 गालिबन आपको बंगाल के अंदर भी देखने को मिलेगा AIM की पार्टी का। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जीत का जो एक जश्न है पूरे हिंदुस्तान के AIM के सपोर्टर्स ने खूब अच्छे तरीके से मनाया, अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से। किसी ने मिठाई बांट कर तो किसी ने और भी दूसरे तरीके से। उम्मीद यही है कि आप लोग इसी तरीके से खुश रहें और AIM की पार्टी की एक बड़ी कामयाबी जो है देखने को मिलता रहे। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।